भारत की पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी केवल जलधारा ही नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और जीवन का प्रतीक है। इसकी कहानी बहुत पुरानी और रोचक है। कहते हैं कि प्राचीन समय में भगवान शिव गहरे तप में लीन थे। उनके तप और ध्यान से निकली ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उनके शरीर से पसीने की बूंदें टपकने लगी। इन्हीं पवित्र बूंदों से नर्मदा नदी का जन्म हुआ। इसलिए नर्मदा को शिव की पुत्री भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि नर्मदा का जल इतना पवित्र है कि इसके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। यहाँ से निकलकर यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। भारत की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा का पश्चिम की ओर बहना इसे विशेष बनाता है। नर्मदा के किनारे बसे गांवों और शहरों में लोगों का जीवन इसी पर निर्भर करता है। किसान इसकी जलधारा से अपने खेतों को सींचते हैं, मछुआरे इससे अपना जीवन यापन करते हैं और साधु संत इसके किनारे ध्यान और साधना करते हैं। नर्मदा के तट पर हर साल नर्मदा परिक्रमा की जाती है, जिसमें भक्त पूरी नदी के चारों ओर पैदल यात्रा करते हैं। यह यात्रा बहुत कठिन होती है, लेकिन इसे करने वाले लोगों को अपार शांति और संतोष मिलता है। एक लोक कथा के अनुसार नर्मदा का विवाह सोन नदी से तय हुआ था, लेकिन किसी कारणवश यह विवाह नहीं हो पाया और नर्मदा ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। तभी से वे बिना किसी के साथ बंधे अपनी राह पर निरंतर बहती रहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय के साथ साथ नर्मदा नदी ने कई सभ्यताओं को जन्म दिया और उन्हें पनपने में मदद की। इसके किनारे बने मंदिर, घाट और ऐतिहासिक स्थल इसकी महिमा को और भी बढ़ाते हैं। लेकिन आज के समय में प्रदूषण और अंधाधुंध विकास के कारण नर्मदा का अस्तित्व खतरे में है। हमें इस पवित्र नदी को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। नर्मदा नदी केवल पानी की धारा नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसकी कहानी हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का संदेश देती है।